व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 62 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो रेड लाइन के माउंटेन के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है पूरी तेज़ी से। और तभी जोरो कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है, एक आवाज़ हो रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं कैसा आवाज़ की बात कर रहे हो तुम, लगता है ये समुंदर की आवाज़ है। जो उसाप है वो सामने की तरफ अपने दूरबीन से देख के कहता है कि लगता है सामने किसी टाइप का माउंटेन है। जो सांजी है वो भी कहता है कि सामने किसी टाइप का माउंटेन है। जो नामी है वो कहती है कि ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैप पे तो कोई भी माउंटेन नहीं है। और उसके बाद जब वहाँ से कोहरा हटता है सब लोग देखते हैं कि सामने सच में एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है, लेकिन वो एक्चुअली कोई माउंटेन नहीं है, वो एक वेल है और उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। और जो वेल है वो रेड लाइन का जो रास्ता है वो रोक के खड़ा हुआ है। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जल्दी अपने बोट को नहीं रोकते तो हमारा जो शिप है वो जाके उस दीवार से टकरा जाएगा, मतलब वेल के शरीर से टकरा जाएगा, हम लोग सब लोग मर जाएंगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि जल्द से जल्द हमारे जो शिप का रेडर है उसे घुमाओ और हम लोग रेड लाइन और उस वेल के बीच में जो थोड़ा सा जगह है वहाँ से निकल जाएंगे। जो उसाप है वो पैनिक में आ जाता है और कहता है कि हमारा बोट का जो रेडर है वो तो पहले ही टूट चुका है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कुछ करता हूँ। जो लूफी है वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इस बोट को रोकेंगे। और ये कहने के बाद वो दौड़ती है केबिन के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम लोग जोरो, सांजी और उसाप को देखते हैं, वो लोग जान लगा के उस रेडर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रेडर है वो टूटा हुआ है पहले से, इसलिए उन लोगों को घुमाने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और जो नामी है वो सामने खड़ी हुई है और वो देख रही है सामने क्या चल रहा है। तो जो नामी है वो डेक पे खड़ी हुई है और वो सोच रही है कि अब हम लोग क्या करें। और तभी नामी को डर लगने लग जाता है और वो सोचती है कि जो लूफी है उसके दिमाग में कोई प्लान आया है और वो दौड़ती है केबिन के अंदर गया है, पता नहीं वो क्या करने वाला है। और तभी हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी जो है एक कैनन बॉल पे आग लगा देता है और उस कैनन से फायर होता है एक बहुत ही बड़ा कैनन बॉल, और जो जाके उस वेल को लगता है। और उस कैनन बॉल के प्रेशर से उन लोगों का जो गोइंग मैरी है वो रुक जाता है, मतलब गोइंग मैरी का स्पीड कम हो जाता है। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि गधा है क्या, तूने उस वेल को क्यों मारा? अरे हम लोग बिना नोटिस किए हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू तो एक नंबर का गांडू है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो शिप है वो धीरे धीरे रुकते हुए जाके उस वेल पे जाके लगता है हल्का सा। और लूफी का जो स्पेशल शीट है जो कि गोइंग मैरी का डेकोरेशन है, सामने एक शिप का जो हेड है वो टूट जाता है और वो टूट के डेक पे आ जाता है। और ये देखने के बाद लूफी को बहुत बड़ा शौक लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने गोइंग मैरी को लेके धीरे धीरे से उस बेल के साइड से जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बेल के आंखों के सामने से जा रहा है और वो बेल साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके जो आइज़ है वही उस जो हमारा शिप है उससे 10-15 गुना बड़ा है। और जो लूफी है उसे गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि तुमने कैसे मेरे स्पेशल शीट को तोड़ दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो गम गम बोल के अपने हाथ से उस वेल के आंखों में मार देता है और कहता है कि हाँ तू मुझसे लड़ना चाहता है, आजा आजा हम लोग सब लड़ेंगे। और उसके बाद उसके जो क्रूमेट है वही लूफी को मारता है और कहता है कि अब तो चुप हो जा। और इस मार के वजह से पहले तो एक कैनन फायर किया और उसके बाद उस वेल के आंखों में मारा। जो वेल है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। सब लोग सहन भी नहीं कर पाते, सब लोग के कान के पर्दे फाट जाते हैं, ऐसे लग रहा है सब लोगों को। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वेल है वो अपने इतने बड़े मुंह को खोलता है और जो पानी है वो खाने लग जाता है, पीने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसी पानी के साथ उन लोगों का जो शिप है वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो बाहर भी नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ा सा बम्प होता है जिससे कि लूफी उस शिप से गिर जाता है और वो पानी में गिरने वाला था उससे पहले वो अपने हाथ से उस वेल के दांत में पकड़ लेता है और उस वेल के दांत से वो वेल के सर में चढ़ने लग जाता है। और उन लोगों का जो गोइंग मैरी है वो पानी के साथ वो वेल निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद जो उन लोगों का गोइंग मैरी है वो तो उस वेल ने निगल लिया है, जो लूफी है वो उस वेल के सर में चढ़ जाता है और उस वेल को मारने लग जाता है। कहता है कि मेरे दोस्त को बाहर निकल, मेरे दोस्त को बाहर निकल, तूने क्यों निकल लिया है?
और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वेल है वो धीरे धीरे पानी के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है और लूफी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। और उसके बाद लूफी उस वेल के सर में एक वेंट देखता है और उसके अंदर वो चला जाता है और उसके बाद जो वेल है वो भी पानी के नीचे चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट के सारे क्रू मेंबर उसी शिप पे है और वो लोग एक वियर्ड जगह पे पहुंच चुके हैं। जहां पर वो लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर उन लोगों के सर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आसमान है। नीचे का जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा सा वियर्ड है और उन लोगों के सामने एक छोटा सा आइलैंड है और उस आइलैंड में एक ही घर है। और जब मैंने इस आइलैंड को पहली बार देखा था मुझे तो ड्रैगन बॉल की मास्टर रोशी का घर याद आ गया था, जो भी हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने आप में बात करते रहते हैं। तो उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि क्या चल रहा है, क्या ये कोई इल्यूशन है? मुझे ऐसा लगा था कि बेल ने हम लोगों को निगल लिया था। जो सांजी है वो कहता है कि हाँ, बेल ने सच में हम लोगों को निगल लिया था, लेकिन अब हम लोग कहाँ पर है? और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि सब लोगों के सामने, उन लोग के शिप के सामने एक बहुत बड़ा स्क्विड आ जाता है जो कि किंग स्क्विड है। और इसे देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो उसाब है वो भी डर जाता है और वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। वो लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं और तभी देखते हैं कि उस स्क्विड के पीछे से कोई हमला करता है और 3 हार्पून घुसा के उस स्क्विड को मार देते हैं और उसको खींचते हुए उस आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। तो उसके बाद जो उसाब है वो कहता है कि आइलैंड में कौन है, बाहर आओ वरना हम लोग आइलैंड को उड़ा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि उस आइलैंड के घर से एक बुरा आदमी धीरे धीरे निकलता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो एक रिलीफ है कि इस आइलैंड पे एक जिंदा आदमी है, तो हम लोग इससे पूछताछ कर पाएंगे। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि लूफी कहाँ पर है, लूफी को तो नहीं देखा। तो जो जोरो है वो कहता है कि मैंने देखा था कि वो बेल के सर में चढ़ गया है। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो एक पासेज वे पे है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। बेल के शरीर में एक दरवाज़ा और उस दरवाजे से, उस वेंट से जब मैं अंदर घुसा वहाँ पर एक पैसेज है, ये क्या चल रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिख रहा था। वो बाहर निकल के कुछ भी नहीं कहता। जो सांजी है वो भी उसकी तरफ देखते रहता है, वो आदमी भी उसकी तरफ देखते रहता है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। सांजी को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और वो सोचता है कि ये जो ओल्ड मैन है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हम लोगों के ऊपर वो फायर करेगा। और वो ओल्ड मैन भी उसकी तरफ देखते रहता है और धीरे धीरे चलते रहता है और चलते चलते जाके चेयर में बैठ जाता है। और ये देखने के बाद सांजी को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि हरामजादे कुछ बोला कर, ऐसे तार क्यों रहा है। तो जो उसाब है वो कहता है कि अगर तू लड़ना चाहता है तो हम लोग फाइट करेंगे, हमारे पास कैनन है। तो जो वो बंदा है, जो ओल्ड मैन है, वो अपने आंखों को बड़े बड़े करके देखता है उन लोगों की तरफ और बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए, शायद कोई मर सकता है। तो उस ओल्ड मैन के मुंह से ये सुनने के बाद ही जो जोरो है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जो उसाब और नामी है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं और जो सांजी है वो डरते डरते कहता है कि क्या लगता है तुम हमको हरा पाओगे, ऐसे बोलता है। और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन मरेगा, हम लोग मरेंगे। तो जो ओल्ड आदमी है वो कहता है कि नहीं, मैं मरूंगा, मैं बुरा हूँ ना। तो ये सुनने के बाद सांजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा था कि वो ओल्ड मैन उन लोगों को डरा रहा है ये कह के कि तुम लोग मरोगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि तू शांत हो जा और वो सांजी को रोक देता है, कहता है कि मैं उससे बात करता हूँ। और उसके बाद जोरो उस बंदे को कहता है कि ओल्ड मैन तू कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है और हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाए। जब ये सब कुछ पूछ रहा होता है जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रूड है, तुम किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुमने खुद का नाम भी उसे नहीं बताया। तो जो जोरो है वो कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गया, मुझे मेरा नाम पहले बताना चाहिए था। और उसके बाद जोरो उनसे माफ़ी मांगता है और उसके बाद कहता है कि मेरा नाम है जोरो। लेकिन जोरो अपने बात को ख़त्म भी नहीं कर पाता। जो बंदा है वो बंदा अपना नाम बोलना स्टार्ट कर देता है जोरो की बात को बीच में से काट के और कहता है कि मेरा नाम है क्रूकस, मैं 71 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं इस लाइट हाउस का कीपर हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए भी है। और वो अपने बारे में बोलते रहता है जोरो के बात को बीच में से काट के। तो जो जोरो है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं इस बंदे को काट डालूंगा, लेकिन सब लोग उसे रोक के रखते हैं। तो उन लोगों के बीच में थोड़ी देर और कॉन्वर्सेशन चलता है और उसके बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग बेल के पेट के अंदर ही है और ऊपर जो स्काई है वो ओरिजिनल स्काई नहीं है, वो एक्चुअली एक टाइप का पेंटिंग है। और जो नीचे पानी है वो भी एक्चुअल पानी नहीं है, वो बेल के पेट के अंदर का एसिड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
जो वेल है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसलिए वहाँ पर जो एसिड है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसलिए उन लोगों का जो शिप है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन का जो आइलैंड है वो एक्चुअली में एक आइलैंड नहीं है, वो एक शिप है और उस शिप के नीचे लोहे से कोडिंग किया हुआ है ताकि उस वेल के एसिड के वजह से उसका जो शिप है वो डैमेज ना हो। और उसके बाद जो स्ट्रॉ हैट के पायरेट है वो लोग कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा जो गोइंग मैरी है वो भी पिघल जाएगा, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो ओल्ड मैन है वो उन लोगों को कहता है कि ये जो लबून है वो अपने सर को फिर से रेड लाइन में मारना स्टार्ट कर दिया है। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि इसका मतलब ये जो वेल है इसका नाम लबून है। और वो कहती है कि मैंने देखा था इस वेल के सर में बहुत सारे स्कार है, लगता है वो अपने सर को बहुत दिनों से रेड लाइन पे मार रहा है, लगता है उसे किसी तरह का पेन है। और उसके बाद सब लोग ये कंक्लूजन पे आता है जो यहाँ पर जो ओल्ड आदमी है वो यहाँ पर इस वेल के पेट के अंदर आया है इस वेल को अंदर से मारने के लिए। तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं ये जो ओल्ड आदमी है वो वहाँ पर जो एसिड है उस एसिड में कूद जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो आदमी तो इस एसिड के अंदर कूद गया। तो जो जोरो है वो कहता है कि हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं, और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर दो अनवांटेड गेस्ट है और वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं वो भी हम लोग को बताया नहीं जाता। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी चारों तरफ लगते हुए इधर से लगते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि वेल बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और लूफी कहता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तो उसके बाद हम लोग उस दो अनवांटेड गेस्ट को देखते हैं और लूफी घूमते हुए ऊपर से नीचे उन लोग के शरीर में आके गिरता है और तीनों को लेके दरवाज़ा खोल के सारे के सारे स्ट्रॉ हैट क्रू जहाँ पर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे के सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि चलो जल्द से जल्द इसे बचाते हैं, लूफी को पानी से ऊपर उठाते हैं। और उसके अगले ही सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं, वो दौड़ते हुए एक दूसरे रूम पे जाता है और उस रूम पे जाने के बाद एक इंजेक्शन लेके वो जो वेल है उस वेल को देता है, इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा करने से अगर तुम अपने सर को रेड लाइन पे मारते हो तभी भी वो लोग वापस नहीं आएंगे, तुम्हारे सर से तुम रेड लाइन को तोड़ नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद और ये इंजेक्शन लगाने के बाद जो लबून है, जो वेल है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और जो ओल्ड मैन है वो अपने आइलैंड पे वापस आ जाता है। और उतने में हम लोग देखते हैं कि जोरो ने लूफी को बचा लिया है और दो अनवांटेड गेस्ट है उन लोगों को भी पकड़ लिया है। और उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पर आता है, आने के बाद कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ से बाहर नहीं निकले, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को इस लबून को टच भी नहीं करने दूंगा। लेकिन वहाँ पर जो थग्स है, दो थग, एक लड़का और लड़की, वो दोनों उठ के कहता है कि ये तो बहुत बुरा है लेकिन हम तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग इस वेल के स्टोमक में है और वो लोग दो गन निकलते हैं और दो फायर कर देता है। लेकिन जो ओल्ड मैन है वो उन लोगों के फायर के बीच में कूद जाता है और जो कैनन बॉल के फायर है वो उस बंदे को लग जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं और लूफी वो दोनों को मार देता है, मतलब वो जो लड़का और लड़की है उन दोनों को मार देता है। और सब लोग कहते हैं कि लूफी तू क्यों इन्वॉल्व हो रहा है उन लोगों के फाइट में। लूफी कहता है कि मुझे बस ऐसा लगा, मुझे उन लोगों का हिट करने का मन चाहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस ओल्ड आदमी को वो लोग बचा लेते हैं, पानी से ऊपर उठाते हैं। तो जो ओल्ड आदमी है वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने तुमको नहीं बचाया या फिर इस वेल को नहीं बचाया, मुझे बस ऐसा लगा कि वो लोग खराब आदमी है, वो लोग बैड पीपल है, इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। तो उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो बताता है क्या एक्चुअल स्टोरी है और वो कहता है कि ये जो लोग है वो लोग पास के गांव के लोग हैं, वहाँ पर खाने का शॉर्टेज है इसलिए वो लोग इस वेल को मारना चाहते हैं। अगर वो लोग इस वेल को मारते हो तो 2-3 सालों के लिए खाना मिल जाएगा उन लोगों को, लेकिन मैं इस वेल को मरने नहीं दे सकता। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो वेल है वो अपने सर को रेड लाइन पे मारता है और रिवर्स माउंटेन की तरफ देख के हाउलिंग करते रहता है, चिल्लाते रहता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि वो पैशन से वेट कर रहा है एक पायरेट ग्रुप का 50 साल से, तो इसलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकता। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।